सीआरटी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होंगे, आपसे हो भी गए होंगे। जो सब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब उस पे ही हैं, अगर तुमने अच्छे से समझे हो तो। अगर कोई नहीं हुए तो आप लोग पूछ लेना अभी भी, बाकी हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। देखो क्या पूछ रहा है पहले में, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। कहने की कोई सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है। अब बच्चों ब्लू में टर्न कौन होते हैं, बेस होते हैं। तो बेस का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो देख लो 7 से ज़्यादा पीएच किसका है, ये 10। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले में क्या पूछ रहा है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। कह रहा है कि मतलब जो एग की शेल होती हैं, जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं आपका एस सी एल से, ठीक है, एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या करता है कि जो भी उसके अंदर गैस वगैरह निकलती है ना, वो लाइम वाटर को क्या बनाती है, मिल्की। आप लोगों को याद होगा कि लाइम वाटर क्या था, CO H2 को जब हमने पानी में घोल दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, वो क्या था, लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर को बच्चों कौन सी गैस वो मिल्की करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। और हम ये मतलब तुम्हें देख के भी आइडिया लग रहा हो कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो, जो लाइम वाटर को मिल्की कर रही हो। अब NaCl की तो हमने कोई रिएक्शन पढ़ी नहीं ऐसी, ना ही LiCl की पढ़ी, ना KCl की। ये तीनों सॉल्ट हैं, इनकी तो ऐसे हमने रिएक्शन पढ़ी नहीं। हमने पढ़ा एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन गैस वगैरह निकलती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, HCl मिल जाएगा एक शेल के साथ, और आपका क्या बना लेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवा देगा, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। ठीक है, सिंपल सा है, सोच के देखना, आई होप हो ही गया हुआ ये भी तुमसे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। कहने की 10 ml NaOH है, कहने की मतलब 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज करता है 8 ml HCl को। मतलब NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कि मतलब सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं जब 10 ml NaOH मिलता है 8 ml HCl के साथ। ठीक है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्ट और पानी बना देते हैं। कह रहे हैं कि 10 ml और 8 ml आपस में कर रहे हैं न्यूट्रल एक दूसरे को। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम और 20 ml NaOH ले लें तब कितना हमें HCl न्यूट्रलाइजेशन करवाने के लिए चाहिए होगा। बच्चों सोच के देखो, ऐसा सोच लेते हैं। देखो 10 लोगों से 8 लोग मिलके क्या करा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं या न्यूट्रल हो रहे हैं। 10 लोग से 8 लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, 10 लोग 8 लोगों से मिलके 10 NaOH 8 HCl से मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब 20 लोग कितने से मिलेंगे, 16 से मिलेंगे, तो 16 ml HCl रिकॉर्ड होगा। सोच के देखो, 10 NaOH 8 से मिलके न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। 20 कितने HCl से मिलेंगे, ऑफ कोर्स 16 से। जब 10 8 से मिल रहे हैं तो 20 कितने से मिलेंगे, 16 से। सिंपल सी बात है, इसको भी सोच के देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा और हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कह रही कि जब भी हमें इंडाइजेशन हो जाता है तो कौन सी हमें दवाई यूज़ करनी चाहिए। हमने पढ़ा था इंडाइजेशन के टाइम पे बच्चों क्या होता है, बहुत सारी HCl रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को भगाने के लिए कौन सी मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं बच्चों, एंटासिड का। पढ़ा था ना हमने, सिंपल सी बात। एंटासिड कौन थे, जो एसिड के दुश्मन। ठीक है, तो एसिडिटी को भगा देते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कहने की जो हमने रिएक्शन दी हुई है इसकी वर्ड इक्वेशन लिखो और इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखो। अब देखो क्या बोल रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल। ये क्या बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्ट कर रहा है, जिंक ग्रैन्यूल मतलब जिंक के टुकड़े, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को भगा देता है, हमने पढ़ा था। जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। अभी रिएक्शन से तुम्हें समझ आएगा, बैलेंस इक्वेशन से। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। किससे मिलेगा, जिंक से। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों आपकी, ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। H को इसको इधर से H को भगा देगा, Zn की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, तो क्रिस क्रॉस से क्या गया, ZnSO4 और H2 गैस बाहर निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस है, चेक करके देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर भी देखो सिमिलर लिख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस क्या रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम का टुकड़ा। मैग्नीशियम क्या रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, साथ में हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा था ना, एसिड और मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये सारी रिएक्शन उस पर चल रही है। तो HCl रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना देगा। इसकी हमने इक्वेशन लिख दी। HCl रिएक्ट करेगा Mg के साथ, क्या बना लेगा, MgCl2। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन को भगा देगा। Mg की वैलेंसी 2, Cl की 1, MgCl2 बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस। हमने बैलेंस कर दिया इसको। हम कैसे करते थे बैलेंसिंग, मेटल नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। मेटल इधर 1 है, इधर भी 1 है।
अगला नंबर नॉन मेटल का, नॉन मेटल इधर बच्चों कौन है, क्लोरीन, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर हमने 2 बना दिया क्लोरीन को। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो बच्चों ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आएगा, हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन 2, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अगला देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एलुमिनियम पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड की, और हाँ ये स्टेट वगैरह लिख देना बढ़िया रहेगा। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब जिसको पानी में डाला हुआ है, यानी कि एक्वस एस्टियल। और बच्चों मेटल कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं, मैग्नीशियम जिंक ये सब क्या है, मेटल सॉलिड है, तो हमने साथ में सॉलिड लिख दिया। अब बच्चों जब भी सॉल्ट बनता है तो वो किस में बनता है, एक्वस में, साथ में हमने एक्वस लिख दिया, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हमने साथ में गैस लिख दिया। तो स्टेट वगैरह भी मेंशन कर लेना तो बढ़िया ही रहेगा। अब देखो इसके अंदर देख लो, ये सीक पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड किसका रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम के साथ, क्या बना लेगा बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बस हमने इसको लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 सल्फेट की 2, तो क्रिस क्रॉस से क्या बना रही है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में H2 गैस, हमने इसको बैलेंस कर दिया। मेटल इधर कितना था बच्चों, 1 था, इधर 2 था, तो हमने इसे 2 बना लिया, ठीक है, मेटल बराबर हो गया। फिर अगला नंबर आपका नॉन मेटल का, नॉन मेटल इधर कौन है, सल्फ़र इधर कितनी है बच्चों, इधर 3 है, इधर 1 थी, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गई। इधर अब अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर देखो कितनी है, 12, इधर भी 12, 4 इंटू में 3 12, ऑक्सीजन बैलेंस। अगला नंबर हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन 6, इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। करके देख लेना, आई होप हो ही गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, कहने कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ। आयरन भी एक मेटल है, आयरन के टुकड़ों के साथ, यानी कि आयरन पाउडर है टुकड़ों के साथ है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किसका रिएक्ट करा, हमने इसको वर्ड इक्वेशन में लिखे हैं, आयरन क्या रिएक्ट करा, क्या बना लिया बच्चों, इसको आयरन क्लोराइड भी बोल देते हैं और फेरिक क्लोराइड भी बोल देते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Fe, तो इसे फेरिक क्लोराइड भी बोल देते हैं। साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, आयरन का सिंबल Fe, क्या बना लेगा, फेरिक क्लोराइड। Fe की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, तो क्रिस क्रॉस से FeCl3 साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। अब इसको बैलेंस करते हैं, मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। मेटल इधर कौन है, आयरन, इधर देखो बच्चों इनिशियली Fe एक था, इधर Fe एक था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला नंबर नॉन मेटल का, इधर क्लोरीन बच्चों 3 है, इधर क्लोरीन बच्चों कितनी है, इधर 3 है, और इधर कितनी है, 1, तो हमने इसको सोचा कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बट जैसे ही हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन बिगड़ जाएंगे, इधर हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे और इधर हाइड्रोजन कितने 2 हो जाएंगे, तो बैलेंस करने में दिक्कत होगी। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने क्या करा, इसको इधर क्लोरीन कितनी है, इधर क्लोरीन है 3, इधर है 1, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्लोरीन 6 बना दिया, और हमने इधर से इधर मल्टीप्लाई करके 6 क्लोरीन ही हो गए। तो बच्चों देखो इधर आयरन बिगड़ गया, इधर देखो आयरन बिगड़ गया ना, इधर आयरन कितने थे, इधर आयरन कितने हो गए थे 2, इधर कितना था 1, तो हमने आयरन बैलेंस कर दिया। अब देखो क्लोरीन बैलेंस और ये आपका Fe बैलेंस। अब बचा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर 2 है, हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, करके देखना हो जाएगा। एक जल्दी से आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन हमने करा था एक्टिविटी अच्छे से, तुम लोग करके देख लेना, हो जाएगा। हमने पूरा डिस्कस करा था एक्टिविटी को, इसलिए मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा, टाइम जाएगा। एक जल्दी से सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो वाई डस डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस, डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, बट रेन वाटर कर देता है, बताओ क्यों। देखो बच्चों डिस्टिल वाटर क्या होता है, बिल्कुल प्योर पानी, ठीक है, डिस्टिल वाटर बच्चों क्या होता है, प्योर पानी। अब प्योर पानी के अंदर कोई आयन होते नहीं है इतने, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। बट रेन वाटर कैसा होता है बच्चों, इम्प्योर पानी होता है, इसके अंदर आयन वगैरह होते हैं, एसिड वगैरह के, और भी थोड़े बहुत इम्प्योरिटी वगैरह होती है, आयन्स वगैरह, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो हमने इसी को लिख दिया, बिकॉज डिस्टिल वाटर इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर and it doesn't contain any ions, while rainwater, the impure form of water, contains ions which are responsible for conduction of electricity। सिंपल शब्दों में लिखा, साफ सुथरे शब्दों में, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बिकॉज डिस्टिल वाटर एक प्योर वाटर है जिसके पास कोई आयन नहीं होते, जबकि रेन वाटर इम्प्योर वाटर है जिसके पास आयन होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। सिंपल सी बात। और बच्चों मैंने इधर बिकॉज करके लिखा है, तो तुम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस बिकॉज करके, है ना, कि लाइक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, बट तुम कोशिश करना अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। बाकी बच्चे हुए क्वेश्चन मैं अटैच कर रहा हूँ, ट्राई कर लेना, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग पूछ लेना। थैंक यू सो मच बच्चों।